नाज़रीन किराम, अक्सर पूछा जाता है कि मौलाना मेरा बच्चा है, इसको नज़र बद हो गई है या इसके साथ कोई हसद कर रहा है या कोई ताकत सल्बी है, तो कैसे पता लगाया जाए कि मेरे बच्चा या मेरी औलाद जो कि बहुत छोटी है, ये मेरी बेटी या मेरा बेटा जो कि बहुत छोटा है, इसके साथ कोई मसला है या कोई हसद है या नज़र बद है या ताकत सल्बी है, कोई चीज़ इसको तंग कर रही है, कोई रूहानी मसला है या इस बच्चे को पर नज़र बद हो गई है, किसी हासिद की नज़र में आ गया है या कोई ताकत सल्बी है जो कि इसके पीछे है, तो इंसान कैसे पता लगाए इन सब चीज़ों के बारे में। तो असहाब इख्तिसास जो कि इन चीज़ों के माहिर है, वो इस चीज़ के बारे में कहते हैं कि कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए से माँ बाप अपनी औलाद के बारे में पता लगा सकते हैं कि आया उनकी औलाद के ऊपर हसद तो नहीं, या उनकी औलाद नज़र बद की गिरफ्तार तो नहीं, या कोई ताकत सल्बी उनकी औलाद के पीछे तो नहीं। तो आइए असहाब इख्तिसास इस बारे में क्या कहते हैं मैं आपके सामने नकल करता हूँ। असहाब इख्तिसास 6 अलामत नकल करते हैं। वो कहते हैं कि 6 चीज़ें जिनके ज़रिए से माँ बाप पता लगा सकते हैं कि उनके बच्चे के ऊपर हसद या नज़र बद या तो कोई ताकत सल्बी तो नहीं। पहला तरीका, पहली अलामत के जिनके ज़रिए से माँ बाप पता लगा सकते हैं वो ये है कि बच्चे की मेमोरी जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। मिसाल के तौर पर बच्चे का हाफजा दिन ब दिन कम होता जा रहा है, बच्चे की शिकायत आ रही है स्कूल से, या बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा ज़हीन था दिन ब दिन क्या है वो वीक होता जा रहा है। पहले माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन अब तरकीज़ उसकी जो है वो कम हो गई है, हाफज़ा उसका बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, अब कोई चीज़ उसको याद नहीं रहती, भूल जाता है बहुत जल्दी। तो ये पहली अलामत है। दूसरी अलामत ये कि बच्चे ने खाना पीना बहुत ज़्यादा कम कर दिया, वो खा नहीं रहा जिस तरीके से वो शौक से पहले खाता था, बॉइल्ड एग खाता था, अब नहीं खा रहा, अब बस वो बिस्किट खा लेता है या बिल्कुल थोड़ा सा खा के वो कहता नहीं मम्मा मुझे भूख नहीं है। तो ये दूसरी अलामत है। तीसरी अलामत जिक्र करते कि बच्चा जो है वो बेवजह बहुत ज्यादा रो रहा है, बात बात पर रो रहा है, बात बात पर चिड़चिड़ा हो गया है, आंखों में हमेशा उसके आंसू रह रहे हैं, बस अभी डांटो भी नहीं वो रोने लगता है। तो ये तीसरी अलामत जो है वो असहाब इख्तिसास नकल करते हैं। चौथी अलामत ये कि बच्चा चलते चलते बगैर किसी वजह के गिर रहा है, मतलब खड़े खड़े गिर गया या भी थोड़ा सा चला है फिर गिर जाता है, बार बार पर चोटें लग रही हैं, उसको जख्म आ रहे हैं, बगैर किसी सबब के गिर रहा है। तो ये चौथी अलामत है। पांचवी अलामत है कि बच्चा बीमार रहने लगा है, एक बीमारी से निकलता है दूसरी बीमारी हमला करती है, दूसरी बीमारी से निकलता है तीसरी बीमारी के अंदर मुब्तला हो रहा है। तो ये नज़र बद और ताकत सल्बी या हसद वगैरह की वजह से हो सकता है। और छठी अलामत असहाब इख्तिसास लिखते हैं कि ये बच्चा जो है बगैर किसी सबब के डर रहा है, अंधेरे से डर रहा है या बात बात पर डर रहा है, खौफ खा रहा है या सोते हुए बार बार उठ रहा है, यानी कि बेसबब डर रहा है, कोई वजह भी नहीं लेकिन उसके बावजूद क्या है वो डर रहा है। तो ये छठी अलामत है। तो अगर ये 6 अलामत या इनमें से कुछ अलामत आपके बच्चे के अंदर पाई जा रही हैं तो समझे कि बच्चा नज़र बद का शिकार है, या बच्चा किसी हासिद के हसद के अंदर मुब्तला है, या बच्चा किसी ताकत सल्बी के घेरे में है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि एक पेपर के ऊपर आयतल कुर्सी प्रिंट करके या अपने हाथों से लिख के और आयतल कुर्सी के साथ मुआवज़ात भी क्या है लिख दें, मतलब कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक व कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पेपर के ऊपर लिख के बच्चे के साथ तावीज़ के अंदर रख दें, बच्चे के बाजू के ऊपर बांध दें, या ज़ाफ़रान के साथ लिख कर बच्चे को पानी के अंदर मिला के बच्चे को पिलाया जाए। तो ये भी क्या है हिफाजत देगा नज़र बद से, ताकत सल्बी से या हसद के हासिल से बच्चा महफूज